यही आई है, गाई है, सुहायो है आदि कुछ ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए पहले तुम उसकी 4 तुक जमा लेना। उदाहरण के लिए अगर आई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है, भाई है को लिख लेना। समझ गए ना? मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए स्मृति सूचक से दिलाया कि हाँ मेरी समझ में आ गया। तो बताओ सुहायो है कि क्या तुम बनाओगे? सारी हिचक हवा हो गई। मैंने तड़ाक से कहा आयो है, गायो है, भायो है। शाबाश, बस एक और काम करना। वह कहने लगे देखो एक कविता में 4 पंक्तियां होती हैं, हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं और अंत के अक्षरों में वही तुके रख देना बेटे, कविता बन गई। जो तुक मैंने बताई है वो लगा देना, कविता हो गई। यूं गणित को मैं कभी अच्छे से नहीं समझ सका। हमेशा तिमाही छमाही में मुझे अंडा और सालाना में बड़े प्रयत्नों के बाद प्रमोशन मिलता है। मगर होनहार की बात कि उस दिन कविता का यह जटिल गणित मेरी समझ में तत्काल आ गया। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब नुमाइश में कविता की परीक्षा देने के लिए मैं पहले पहल पहुंचा तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था। यद्यपि आगत कविजनों में मैं सबसे छोटा था, केवल 11 वर्ष का, मगर सच कहता हूँ कि मैंने उस दिन सबको अपने से छोटा अनुभव किया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि कविता का जो गुण मेरे पास है, आज दोपहर को जो मैंने प्राप्त किया है वो इनमें से किसी के पास नहीं। ये बात मेरे मन में थी। समस्या दी गई, कर्ज को करवो और मरवो बराबर है, यानी कर्ज करना और मर जाना बराबर है। मैंने फौरन बराबर शब्द को पकड़ा और फुल स्केप साइज का कागज की दाहिनी तरफ नीचे लिखना शुरू कर दिया। सरासर है, झराझर है। जैसे संदूक और बंदूक के बाद तीसरी तुक नहीं मिलती, उसी प्रकार मुझे सरासर के बाद बराबर की कोई तीसरी तुक नहीं मिली। लेकिन फिर मैंने पहली ही तुक को चौथी लाइन में भी अपना लिया और तुरंत समस्या पूर्ति कर डाली। कविता तो मुझे अब याद नहीं रही, लेकिन उसका भाव यह था कि देखो मित्र, तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया था, उसका कैसा बुरा फल निकला। वह स्वयं तबाह हो गए और तुम्हें भी बर्बाद कर गए। इसलिए किसी ने सच कहा है कि कर्ज करवो और मरवो बराबर है। समस्या पूर्ति के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मैंने कोई 20 मिनट में ही जैसे तैसे तेज विद्यार्थी सवाल हल करके स्लेट मास्टर साहब को पकड़ा देता है, कागज परीक्षक को थमा दिया, कविता पूरी करके। उस दिन का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह खिंचा हुआ है। कवि सम्मेलन का पंडाल श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। मेरे हेडमास्टर और कविता की कुंजी बताने वाले क्लास टीचर की बगल की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। भीड़ में मेरे विद्यालय के कितने ही विद्यार्थी और सहपाठी भी शामिल थे। मेरा नाम पुकारा गया। मैं उत्साह के साथ भीड़ को चीरता हुआ मंच पर आया। चारों तरफ तालियां बज रही थी, पर मैंने उन पर कान नहीं दिया। विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को मैं रोज संध्या में हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मनी मन उनका स्मरण किया और हाथ हिलाकर कविता सुनाने लगा। स्वर मेरा सधा हुआ था, शक्ल भी बचपन से बुरी नहीं थी। लोगों ने जो बच्चे के मुख से कच्ची समस्या पूर्ति सुनी तो गदगद हो गए। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से मुझे देख रहे थे। कविता की समाप्ति के बाद मैं तालियों के तूफान में चुप होया तो फिर सुध-बुध नहीं रही। मेरी सांस फूलने लगी, पसीना आ गया। शायद और अधिक देर होती तो मैं लड़खड़ाकर मंच पर बैठ जाता कि तभी हमारे विद्यालय के हेडमास्टर श्री मुकुट बिहारी लाल जी लपके हुए मंच पर आए और उन्होंने दौड़कर मुझे गोदी में उठा लिया। मुझे लगा कि मानो साक्षात देवी सरस्वती ने मुझे अंक में भर लिया है। उनकी गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। मेरे विद्यालय के लड़के जोर जोर से तालियां बजा बजाकर कूदने लगे। मैंने गोदी से उतरकर हेडमास्टर साहब और कामेश्वर जी के चरण छुए। इस प्रकार मेरी पहली कविता ने ही धूमधाम से मेरे कवि होने की घोषणा जनता में कर दी। घड़ी भर में मैं चोर से साहूकार हो गया। ठीक है, जो अब तक चुरा चुरा कर कविताएं करता था, आज मैं स्वयं कवि बन गया। तो इसके लेखक हैं गोपाल प्रसाद व्यास। ठीक है, ये इनका आत्मकथा का एक अंश है। चलिए करते हैं शब्दार्थ और फिर चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। यहाँ लिखेंगे हम इस पाठ के शब्द और यहाँ लिखेंगे अर्थ। खुशामद। खुशामद शब्द का अर्थ होता है बच्चों चापलूसी। पावस। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। नुमाइश। नुमाइश का अर्थ होता है प्रदर्शनी। आर्द्रता। आर्द्रता का अर्थ होता है नमी। हृदयंगम।
हृदय में अच्छी तरह या भली प्रकार समझना। तो देखिए, खुशामद का अर्थ होता है चापलूसी, पावस का वर्षा ऋतु, नुमाइश का प्रदर्शनी, आर्द्रता का नमी और हृदयंगम का भली प्रकार समझना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न है, बालक गोपाल प्रसाद को गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था? क्यों बनाया जाता था? ठीक है, संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था? उत्तर, क्योंकि गोपाल प्रसाद को संगीत का ज्ञान था। जो उन्हें विरासत में मिला था। संगीत का ज्ञान होने के कारण ही उनको मॉनिटर बनाया जाता था, है ना। तो क्योंकि गोपाल प्रसाद को संगीत का ज्ञान था जो उन्हें विरासत में मिला था, इसलिए उन्हें संगीत के घंटे का मॉनिटर बनाया जाता था। मॉनिटर बनाया जाता था, ठीक है। क्योंकि गोपाल प्रसाद को संगीत का ज्ञान था जो उन्हें विरासत में मिला था, इसलिए उन्हें संगीत के घंटे का मॉनिटर बनाया जाता था। लेखक के मन में कविताएं सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी? प्रश्न है, लेखक के मन में कविताएं सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी? इच्छा क्यों होने लगी? ठीक है, वो लेखक जो थे कविताएं सुनाना क्यों चाहते थे? क्योंकि उन दिनों संगीत की अपेक्षा